हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज, मैं प्रतिभा, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और गाइज, कुछ बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ बीत चुकी है, तो यही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली यानी आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, बट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था। फैमिली में नहीं टाइम लगता है तो नहीं कर पा रही थी, बट आज मुझे टाइम लगा तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और गाइस, जो प्लीज़ मेरी जो ये वीडियो है फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो शायद आप लोगों को भी बात समझ ना आए, तो स्किप मत कीजिएगा। वैसे जो भी मेरे रिलेटिव हैं, मेरी जानकारी, मेरे फ्रेंड हैं, वो सब लोग जानते हैं कि जो भगवान जी श्री कृष्ण हैं लड्डू गोपाल, उनकी मैं सेवा करती थी। फिलहाल नहीं कर रही हूँ, करती थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं करती थी, अभी नहीं कर रही हूँ। जब से मेरा बेबी हुआ है उससे पहले मैंने किसी वजह से सेवा करनी छोड़ दी। क्या वजह थी मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगी, तो नहीं करती फिलहाल। और अभी जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं लड्डू गोपाल हैं, वो भी मेरे मायके में हैं। जब मैं पहले आई थी तब मैं लेके आई थी, बट इस बार नहीं लेके आई हूँ मैं, मेरे मायके में है। तो गाइज, बात आज से लगभग 4 महीने 4.25 महीने पहले की है, जब मेरे पापा जी की तबीयत खराब थी। और मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे और उनको आजमगढ़ जो है यूपी में, वहाँ पे एडमिट कराया गया था। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था, उनका जो है हार्ट का हुआ था, जो छल्ला बोलते रिंग, वो डली थी। तो पहला ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन जब सेकंड ऑपरेशन किया तब उनको शायद दौरे टाइप में कुछ आ गए, डॉक्टर बता रहे थे शायद। तो शायद वहाँ से कुछ केस बिगड़ गए क्या। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए डॉक्टर और उनका ऑपरेशन किया सेकंड टाइम, जो रिंग डालनी थी वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है और इनको दौरे आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो नहीं किया। उनको वहीं पे एडमिट रखा, आईसीयू में ट्रीटमेंट चलती रही। ठीक हो गए थे पापा, आ गए थे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, सीरियस हो गई, एकदम सीरियस हो गए थे। फिर उनको लेके गए, बड़ी बुरी कंडीशन में लेके गए थे, क्योंकि जो हमारा घर था ना वो ऐसा था कि गलियां पड़ती थी, तो वहाँ तक कोई भी 4 व्हीलर नहीं आ पाती थी। वो लास्ट डे था जब हमने पापा को अपने देखा था लाइफ में। मेरी बुआ वगैरह सब आई हुई थी उस दिन। हाँ, मेरे पापा जी को ना लेके गए, चारपाई पे लेके गए। उस दिन बहुत अजीब सा फील हो रहा, आप समझ सकते हैं कि चारपाई पे लेने 4 लोग लेके गए थे उठा के कंधे के सारे, कैसा फील होता है। वो फील हो रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे। मेरे पापा की कंडीशन बहुत खराब थी, बरसात भी हो रही थी, पापा जी के फेस पे हल्का हल्की पानी की बूंदें पड़ रही थी उस दिन। फिर भी गए उनको लेके, जहाँ 4 व्हीलर थी वहां लेके गए, पापा जी को ले गए, 4 व्हीलर में लेटाया। भैया गए, मैं नहीं जा सकती थी, मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बेबी होने वाला था, प्रेग्नेंट थी, नहीं जा सकती थी। और जो मेरा प्रेगनेंसी का था वो 8वां महीना चल रहा था, तो ऐसे में मुझे ट्रैवल भी नहीं करना था, कोई नहीं करने देता, नहीं जा सकती थी। मैंने लास्ट टाइम अपने पापा को उस टाइम किस किया। अब मैं बोली कि ठीक है पापा, ठीक हो जाओगे, ये बोल के हम लोग घर आके सभी लेडीज और भैया चले गए थे। लेकिन मेरे पापा की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं हो रही थी। उनको वहां से लखनऊ शिफ्ट किया गया। लखनऊ में भी वो 2-3 दिन तो ठीक थे, ठीक क्या थे, वैसी तबीयत चल रही थी, मतलब थोड़ा ठीक थे। हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मेरे भैया बताते थे कि पापा वहाँ ऐसे ठीक नहीं रहते थे, उनको मतलब एसी चलता था, एसी। फिर भी ना उनको ना गर्मी सी लगती थी। भैया बोलते हम लोग जाते थे तो हमें ठंड लगती थी, लेकिन पापा को गर्मी लगती थी। और पापा लेट नहीं सकते थे, पापा बस बैठते थे, बैठा भी नहीं जाता था। और वहाँ पे एक पंखा चलता था, जो टेबल फैन होता है वो भी चलता था।
तो जब उसके आगे कोई आ जाता था ना तो पापा को एकदम महसूस होने लगा था कि नहीं कोई उसके आगे है, तो वो बड़े भावुक मन से पापा बोलते थे, बिल्कुल मतलब दबे मन से बोलते थे। जो वहाँ की नर्स थी उनको बोलते थे कि मैडम जरा ये पंखा मेरी साइड कर दो, मुझे गर्मी लग रही है। उस एसी के रूम में भी उन्हें गर्मी लगती थी, उनकी सांस में मतलब कुछ उनको घुटन महसूस होती थी, गर्मी लगती थी, सांस नहीं ली जा रही थी। लास्ट टाइम था तो उस टाइम भैया ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया। हम देख रहे थे, डॉक्टर जो थे उनको फटाफट करने लग रहे थे उनका इलाज, और बोल रहे थे कि उनको शिफ्ट करना है, रेफर करना है दूसरे हॉस्पिटल में लखनऊ के, जो कि पीजी कोई हॉस्पिटल है शायद गवर्नमेंट का उसमें। लेकिन मेरे भैया बोले कि जो कुछ है यहीं पे आप कर दो जितना भी हो सके। तो बोले कि हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ ले जाओगे तो आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। तो कर रहे थे, और मेरे भैया ने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी हमें सभी लेडीज़ों को मिलने के लिए फैमिली में, कि जो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें मिलने दिया जाए पापा की, क्योंकि जो सीरियस कंडीशन है। तो हम लोग गए थे लखनऊ। आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकते, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं देखे नए उनके लिए बता देती हूँ कि आप मेरा पिछला ब्लॉग जाके देख सकते हैं। अगस्त का ब्लॉग है, जुलाई का ब्लॉग, हाँ जुलाई में का ब्लॉग होगा, वो देखिएगा। तो ये बात जो है जुलाई 2022 की है। तो हम लोग गए 5 घंटे का जो है हमने ट्रैवल किया पापा से मिलने के लिए। और भैया फोन पे फोन करने लगे। हम लखनऊ पहुंच गए थे, लेकिन हम बिजी हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम जो है ट्रैफिक में फंस गए थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो भैया बार फ़ोन कर रहे थे। हम लोग गए, पापा बेहोश थे। हमें बोला गया, पापा को इंजेक्शन दिया गया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, देखो और चले जाओ। मैं बोली इतना जल्दी क्यों भेज रहे हो, अभी तो आए हैं, 1 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं रुक रहे। बोले नहीं नहीं तुम जाओ, एम्बुलेंस खड़ी, हम इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, रेफर करना। हम सबको लगा कि हो सकता है कि दूसरे हॉस्पिटल में जाना, देर नहीं करनी चाहिए। हमारा इतना दूर जाना जो कि 5 घंटे का ट्रैवल था, एक तरह से बेकार ही लग रहा था कि हम आधे घंटा भी नहीं रुक रहे थे पापा के पास, बस 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं रुके, बस गए आईसीयू में देखा और हमें निकाल दिया गया। उस टाइम में पता नहीं क्यों मैंने पापा के ऊपर से पैसे वारे कुछ। मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं मेरे भगवान की, कि भगवान मेरी हेल्प करेगा। मैंने पैसे वारे और आते आते पता नहीं मुझे क्या हुआ, सब तो निकल गए थे, मुझे पता नहीं मैंने पैसे वारे और मेरे पापा के पैर छुए, जैसे कि मैं उनका लास्ट अंतिम टाइम उनके पैर छू रही हूँ। पता नहीं क्यों मैंने पैर छुए, मैं बाहर आ गई। हम सब लोग रोने लगे, मेरे बुआ, मैं, मम्मी, चाची, भाभी, मेरे कजन वगैरह सभी थे, हम रो रहे थे। मेरे भैया और समझाने लगे, वहाँ पे मेरे दोनों भैया थे बड़े वाले, मेरे फूफा जी थे, हमें समझाने लगे और हमें भेज दिया। हम आ गए तो वहीं लखनऊ में, जहाँ कि हमें कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता था, वहाँ पे गाड़ी रुकी थी। भैया ने बोला था, जो कि ड्राइवर भैया थे उनको, कि रास्ते में इन्हें कुछ खिला पिला देना। क्यों बोले वो भी मैं बता दूंगी। तो उन्होंने रोका, बोला कि आप लोग चाय पानी कुछ करना है तो खा पी लीजिए। तो हम बोले नहीं, हम सब लोग रो रहे थे पापा की हालत देख के, कि पापा जी ऐसे हालत में, हम रो रहे थे। तो हमने बोला नहीं भैया आप पी लो, हम नहीं पियेंगे। मैंने बस ठंडा पानी मंगाया, अपने लिए मेडिसिन मंगाई जो कि सिर दर्द की थी, वॉमिटिंग की थी, मैंने मंगा ली। मैंने कहा रास्ते में आने ना लग जाए, इसलिए वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है गाड़ी में, तो वो मंगाई मैंने। और उसके बाद बच्चों के लिए मैंने जो है समोसे वगैरह मंगा लिए, मैंने कहा खा लेंगे, बच्चे थे हमारे साथ में। और कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कोल्ड ड्रिंक मैंने सबके लिए मंगा ली थी, मैंने कहा सब पी लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमने पिया। फिर हम वहीं खड़े थे अभी गाड़ी में, 4 व्हीलर करके गए थे। तो आगे सीट पे मेरी बुआ बैठी थी, पीछे मैं, मम्मी, भाभी, चाची बैठे थे, और उससे पीछे मेरी बुआ बैठी थी, बीच वाली जो मजली बुआ है, और छोटी बुआ जो आगे बैठी थी। तो गज वहाँ पे ना, जब हमारी गाड़ी रुकी थी, वहाँ पे एक आदमी आए और वो आके मेरी बुआ के पास डायरेक्ट आके बोले कि आप लोग गरीब हो। मेरी बुआ बोली कि हाँ तो हैं, हम इतने अमीर हैं नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वही बोले कि आप लोग गरीब हो और आप लोगों का कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्होंने ये बोला कि हॉस्पिटल में भर्ती हो, सुनते जाइएगा। उन्होंने बोला आपके कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, आप लोग गरीब हैं। तो मेरी बुआ बोली हाँ, और बुआ रो रही थी, हम भी रो रहे थे। फिर वो वहाँ से हटके मेरी वाली खिड़की के जो गेट होता है, विंडो, वहाँ पे आए और मुझे बोलने लगे कि मैं
कृष्ण हूँ, भिखारी नहीं हूँ। उन्होंने डायरेक्ट यही वर्ड बोला मुझे कि मैं कृष्ण हूँ, भिखारी नहीं हूँ। तो मुझे कहीं ऐसा कुछ लगा कि कृष्ण का नाम लेते ही कि क्या भगवान श्री कृष्ण है। फिर मैं तो रो ही रही थी वैसे तो। फिर मैंने सोचा यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, कौन आ गया ऐसे बोलने वाला। तो वो बोलने लगे कि मैं कृष्ण हूँ, भिखारी नहीं हूँ, और आप लोग गरीब हो, मैं गरीबों के साथ ही रहता हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, हरवा चरवा के घर से, यानी कि खेती बाड़ी जो किसानी होते हैं उनके घर से हूँ। और मैं जो है औरतों में रहता हूँ, लड़कियों में रहता हूँ, आदमियों में नहीं रहता हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं औरतों में रहता हूँ, आदमियों में नहीं रहता हूँ। मैं लड़कियों से भिक्षा लेता हूँ और लड़कियों को भिक्षा देता हूँ। उन्होंने ये बोला मुझे। और मैंने सोचा कि जो मेरे पास ज़्यादा नहीं, मैं 10 रुपये दिए बस मैंने उनको। मैंने कहा कि दे देती हूँ कुछ। हालांकि उन्होंने कुछ मांगा नहीं था कि मुझे कुछ दो, लेकिन मेरे मन में ऐसा हो था कि क्या यार ये भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब तो रोने में ही लग रहे थे, कोई नहीं ध्यान दे रहा था। बाकी मुझे ये भी डाउट था कि कहीं ये भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है। और मैंने 10 रुपये दिए, मैंने कहा दे देती हूँ, आए हैं तो जो भी है, इंसान है, भगवान है, जो भी है दे देते हैं। तो मैंने निकाल लिया था, 10 रुपये दिए मैंने उनको। और उन्होंने बोला ना, आशीर्वाद देने लगे कि मतलब सुखी रहो ऐसे ऐसे कि। तो मैं बोली कि नहीं, आप मुझे ये सब आशीर्वाद मत दो, आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। ठीक है। मेरी भाभी भी यही बोली कि आप ये बोलो कि मेरे जो हमारे पापा जी वो ठीक हो जाएं। तो वो गुस्सा आ गए। वो बोले कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो संसार की रीत है। भगवान राम के घर भी ऐसा हुआ, श्री कृष्ण के भी घर में ऐसा हुआ है। ये तो चलता रहता है, ये तो होता ही रहता है, मरना जीना तो होता रहता है। और मांगना है तो माया मांगो काया मांगो, वो मैं दूंगा। ऐसे बोले कि वो मिलेगा। माया मांगो काया मांगो, माया मांगो काया मांगो, ये सब मत मांगो। लेकिन हमारा मन तो मान ही नहीं रहा था। हम बोले नहीं, हमारे पापा जी को ही ठीक कर दो, वही बहुत है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। और वो बोल रहे थे कि अपना नाम बता। नहीं, पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं 4 जगह भिक्षा मांगता हूँ, जिसमें मुझे 2 जगह का याद है। एक उन्होंने एमपी का नाम बताया था कि मैं एमपी और यूपी में जो है वो भिक्षा मांगता हूँ। और उन्होंने 2 जगह का और नाम बताया था, वो मैं भूल गई हूँ, सही बताऊँ तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे 2 जगह का याद आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ भिक्षा मांगता हूँ और मेरा नाम है रघुवीर, जो कि राम जी का दूसरा नाम होता है। तो उन्होंने बोला था कि मेरा नाम है रघुवीर, और अब तुम ढूंढते भी रह जाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। उन्होंने ये वर्ड बोले मुझे कि अब तुम ढूंढते भी रह जाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा, और मांगना है तो माया काया मांगो, ये सब मत मांगो। पर हमारा तो मन था, जो रंजिश में था, तकलीफ थी, दुख था, इतना हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब उन्होंने बोला था कि मैं औरतों में रहता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को भी डर लग रहा था, सही बताऊँ तो। नई नई जगह पे थे हम, लखनऊ में कभी गए नहीं थे, और सब बस गाड़ी में लेडीजें बैठी थी, जेंट्स में कोई भी नहीं था, बच्चे थे, और डर लग रहा था नई जगह पे। और साथ में श्री कृष्ण जी थे, लड्डू गोपाल जिनकी मैं सेवा करती थी, वो लेके गई थी मैं। भैया बोलते लेते आना अपने लड्डू गोपाल को। वैसे भी मैं जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ, तो वही भैया बोलते कि लेते आना, वो भी देख लेंगे। तो मुझे ये भी डाउट था कि यार किसी ने देख तो नहीं लिया मेरे लड्डू गोपाल को और उन्होंने कोई कहानी गढ़ दी हो। बाकी उनकी कुछ बातें थी जो लगता था कि नहीं भगवान श्री कृष्ण है। जिन्होंने ये बातें सुनी, मेरे जानकार वालों ने, मैंने बताई, उन्होंने बोला कि नहीं, आप भगवान जी कितनी सेवा करती हैं, इतनी अच्छी भक्त हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी भक्त हूँ, लेकिन जो बोल रहे थे सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी जानकार थे कि तुमने इतनी सेवा करी है, तुम्हें भगवान जी ने आके दर्शन दिए हैं। पर पता नहीं भगवान ने दर्शन दिए या क्या बात थी आज के ज़माने में, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि शायद भगवान ने दर्शन दिए। और उन्होंने भी ना मेरे भाई होने का फ़र्ज निभाया, क्योंकि जो मेरे भाई और थे उन्होंने भी सच्ची बात तो बताई नहीं थी कि पापा जी डेथ कर गए, क्योंकि हम लोग गए तो उससे पहले ही पापा जी 1 घंटे पहले, कितने आधे घंटे पहले पापा जी जो है डेथ कर गए थे। उन्होंने भी यही बोला कि पापा बेहोश हैं, उनको दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है, हम लेके जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण को भी मैंने अपना भाई बना रखा था, तो उन्होंने भी यही बोला, और उन्होंने भी यही बताया कि आपका कोई अपना है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो रहे नहीं, उन्होंने ये बोला डायरेक्ट कि हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्होंने भी नहीं मतलब बताया, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला कि ये सब मत मांगो जो हम मांग रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक कर दो। उन्होंने ये आशीर्वाद देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पापा जी अब रहे नहीं है, तो कैसे दे सकते थे। नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया आशीर्वाद। ये
अब आप लोग ही बताइएगा गाइज, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन बातों से क्या आप लोगों को भी लगता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए, या सब लोग जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं बहम में। वैसे तो हम लोग वहाँ किसी को नहीं जानते थे, उनकी कुछ बातें जो कि दर्शाती है कि नहीं शायद श्री कृष्ण है। सबसे पहले उन्होंने खुद ने बताया कि मैं कृष्ण हूँ, भिखारी नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि मैं औरतों के बीच में रहता हूँ, आदमियों से नहीं रहता हूँ। श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ रहते थे जो कि लेडीज थी, और उन्होंने भी बोला कि मैं सिर्फ लेडीज से भिक्षा मांगता हूँ। वो लेडीज के साथ रहते थे श्री कृष्ण जी। उन्होंने एक नाम बताया रघुवीर, जो कि उन्हीं का एक रूप है, राम जी का रघुवीर नाम है। उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ भिक्षा मांगते हैं, यानी कहाँ कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, एमपी में रहते हैं। और दो जोगी वो कहाँ बता रहे थे मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है फिर कि शायद होंगे। तो गाइज मुझे जरूर जरूर बताइएगा। अभी भी मैं आज तक मैं सोचती हूँ कि क्या सच में श्री कृष्ण थे वो। और गाइज जो मेरी वीडियो है इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, मैं उनकी पूजा मैंने क्यों छोड़ी। एक्चुअली क्या, जब मेरे पापा जी बीमार थे ना, तो मैंने भगवान से बोल दिया था कि मेरे पापा को जो है ठीक कर दो, और नहीं तो मैं आपको मंदिर में ले जाऊंगी। मैंने ये बोल दिया था, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत भगवान जी को बहुत अपना माना, बहुत सेवा करी, बहुत प्यार से रखा। लेकिन ये भी सच है कि मैंने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, इनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। पापा चले गए तो लगता है कि मैं जिंदगी से सब 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 कुछ चला गया है। बस इसीलिए मैं अब नहीं मैं भगवान को पता नहीं क्यों मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से दर्द होने लगता है, घबराहट होती है। जब मैं लड्डू गोपाल की प्रतिमा को, मूर्ति को देखती हूँ मुझे घबराहट होती है, इसीलिए मैं नहीं जाती उनके सामने, मेरे मायके में ही है। तो गाइज बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।